नारायण प्रभु आप हो, पाप विमोचन हार। क्षमा करो अपराध मेरे, बेड़ा दो अवतार। अंतर्यामी नाथ तुम, जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो बाएं तो, प्रभु कौन लगावे पार। सुरती करो मेरे साइया, हम भव जल मारे। आगे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाएं। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठ रहो जाग। जाके संग में बिछड़ा, ताई के संग लाग। हमने अपने आप की प्रभु छोड़ दी है डोर। आगे मर्जी आपकी, प्रभु ले चलिए जिस ओर। आगे मर्जी आपकी, प्रभु ले चलिए जिस ओर। धर्म प्रेमी सज्जनों, हम इस जगत में जब रहते हैं तो अपने व्यवहार के लिए किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं। जब यहाँ से वहाँ हमें कुछ कहना होता है तो अपना संदेश हम, जब पहले कुछ साल पहले की बात है तब पत्र व्यवहार चलते थे। पत्रों के द्वारा लोग अपनी बातें अपने जिन जिन जगह पहुँचानी होती थी तो माध्यम पत्र होते थे। अब ज़माना बदल गया है, अब तो हम सबके हाथ में मोबाइल है। हमें जो भी कहना होता है हम अपने मोबाइल से एक दूसरे को संदेशा दे देते हैं और वह 1 मिनट में ही जहाँ पहुँचाना हो पहुँच जाता है। अब भगवान के घर का भी कोई सिस्टम है कि हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचा सके, तो उनके भगवान जी के पहुँचाने का साधन क्या है उनके पास? अपनी बात, अपनी प्रार्थना। तो वो है प्रार्थना का बल। हमें कुछ विपत्ति आती है या कोई हमारी अपनी जीवन की समस्या होती है जिसमें हम उलझ जाते हैं, या फिर अपनी प्रभु भक्ति में इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हमें प्रभु से मिलने का, उनसे कुछ करने का साधन बनाना पड़ता है। तो वो साधन क्या है प्रभु के साथ वार्तालाप करने का? वो है प्रार्थना। हम अपनी प्रार्थना के द्वारा भगवान तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना में वो शक्ति होनी चाहिए, वो सात्विकता होनी चाहिए, वो हृदय की पुकार होनी चाहिए कि हम भगवान तक अपनी प्रार्थना को पहुंचा सके। कहते हैं कि अपने दिन की शुरुआत जब हम उठते हैं प्रभात के वक़्त, तो भगवान के साथ सीधा ही कनेक्शन होने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि वो वेला अमृत वेला होती है और उस वक़्त सारा वातावरण सात्विक होता है और हमारा मन भी उस वक़्त शांत होता है। कहते जब सुबह उठो तो सबसे पहले अपने गुरु को नमस्कार करके अपने प्रभु से प्रार्थना करो। उस
प्रार्थना में शक्ति है। दुनियावी चीज़ों तो हम बड़ी आसानी से मांगते हैं प्रभु से। थोड़ी सी विपत्ति आई कि प्रभु हमारा ये ठीक कर दो, हमें ये दे दो, ये तो चलता ही है। लेकिन असली प्रार्थना जो होती है वो अध्यात्म की शक्ति के लिए होती है। चलो दुनियावी काम चलाने के लिए भी हमारे पिता हैं, वो भगवान हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु सब कुछ जानते हैं। वो हमारी मनस्थिति को जानते हैं, हमारे कर्मों का भुगतान भी जानते हैं कि किस इच्छा को इनकी पूरी करना है, किसको नहीं करना। उसमें दो चीज़ें चल सकती हैं कि प्रभु पूरी करें या ना करें। अगर उनको लगता है कि ये मेरे भगत के लिए अनुकूल नहीं है तो वो उसको नहीं भी करते पूरा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारी की हुई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। सुबह उठ के हमें भगवान से अपने जीवन के लिए, उनको जीने के लिए उनसे अपनी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि देना, हमें आज का दिन आपने दिया है, आपका शुक्राना है। आपका शुक्रगुजार करते हैं कि आपने हमें जीवन का एक दिन दिया है, इसमें हम अच्छे कर्म कर सकें, अच्छी वाणी का प्रयोग कर सकें, अपने साधन भजन को आगे बढ़ा सकें। ऐसी प्रार्थनाएं प्रभु सुनते हैं और जीव की जो कल्याण मार्ग है वो खुलता है। ज़्यादातर प्रार्थनाएं हमें इसलिए भगवान से यही करनी चाहिए कि हे प्रभु हमें असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग की ओर लेकर चलो, हमारी बुद्धि को सुबुद्धि बनाइए और हमें अपने मार्ग पर अग्रसर कीजिए। क्योंकि प्रार्थना से हमें जो बल मिलता है वो बल हमारे अध्यात्म में बहुत ही तरक्की करता है। हमारी प्रार्थना में वो शक्ति होती है जो प्रभु तक अपनी झंकार देते हैं और उसकी झंकार से प्रभु उसकी जीव की सहायता भी करते हैं। प्रार्थना दिल से होनी चाहिए। बाकी जो लिखी हुई, जो सुनी हुई वो प्रार्थनाएं इतना असर नहीं करती जितनी अपने अंदर से उठी हुई प्रार्थना, अपने अंदर से उठी हुई पुकार भगवान तक जाती है। ये पुकारें पूर्ण होती हैं और प्रभु की तरफ से हमें सहायता मिलती है। कहते एक गडरिया था, वो रोज वहाँ गाय चराता था, वहीं अपनी कुटिया बना के रहता था। तो वो रोज भगवान से अपने हृदय से पुकार करता था, भगवान आओ, मैं आपको दूध पिलाऊंगा, मैं आपको यहाँ आसन पर बिठाऊंगा। अपना प्रेम वो अपने भाव से पूरा उनको प्रकट करता था, जैसे उसकी अपनी भाषा थी या अपने मन के मनोभाव थे। कहते हैं एक दिन वहाँ से एक पंडित निकले, उन्होंने कहा ये गडरिया क्या भगवान से प्रार्थना कर रहा है, इसका तो ये तो प्रार्थना थोड़ा होती है, प्रार्थना पे तो कोई पूरी युक्ति होती है जिससे कि प्रार्थना की जा सके, कुछ अच्छे अक्षर होते हैं, कुछ स्तुति में सब कुछ होता है। तो उसने गडरिया को समझाया कि ये तो प्रार्थना नहीं है, ये तो क्या कहता है भगवान को, मैं तुम्हें ऐसे कराऊंगा, स्नान कराऊंगा, बिठाऊंगा, ये तो कोई प्रार्थना नहीं है। तो कहते फिर कैसे करनी है। उन्होंने अपनी जो पूरी रीति से प्रार्थना होती है वो प्रार्थना उनको बताई। उन्होंने उसको कंठस्थ करके अगले दिन से वो प्रार्थना शुरू कर दी। तो कहते हैं कि वो प्रार्थना तो बोलते थे, अब मन का जुड़ाव ऐसा नहीं था जैसे पहले होता था। उस प्रार्थना में इतनी शक्ति नहीं रही, जितना आनंद उनको पहले आता था अब नहीं आता। तो कहते भगवान ने उनको स्वप्न में कहा कि मैं तेरी पहली प्रार्थना से प्रसन्न था, मैं तेरी प्रार्थना की रोज इंतज़ार करता था कि तू मुझे बुलाता है, मेरे साथ बातें करता है। मुझे इस प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है
जो तुम्हें सिखाई गई है, तुम अपने जिस भाव से अपने आप को जोड़कर मेरे साथ बातचीत करता था, मुझे तो वही भाव पसंद है, वही प्रेम पसंद है और वही वार्तालाप पसंद है जो भगत का हृदय से निकले। हमें चाहिए कि हम संसार की विपत्तियों में, चलो हमें किससे मांगे, जब सब तरफ से असहाय हो जाते हैं तो हमें भगवान का रास्ता ही दिखता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें। वो तो समय समय की बात है ना, कि जब कोई विपत्ति आई, आपने प्रार्थना की, वो कृपा से पूरी हो गई, आपने भगवान का धन्यवाद दिया। लेकिन रोज के जीवन में भी आप एक प्रार्थना का नियम बनाइए, जिससे आप भगवान का धन्यवाद दे सकें, भगवान का शुक्राना कर सकें। उनसे रोज प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा कहते कहते दिन में भी आप जिस वक़्त भी बैठे या प्रभु की याद आए, आप यही शब्द दोहराएं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। कहते कहते ये चीज़ अभ्यास में आ जाएगी तो वो प्रार्थना आपके बहुत काम आएगी, आपके मार्ग को, आपकी भावनाओं को प्रभु की ओर अग्रसर करेगी और हम प्रभु से की हुई प्रार्थनाओं से प्रभु की दया के पात्र बनेंगे, उनके प्रेम के पात्र बनेंगे और हमें भक्ति मार्ग में इससे पुष्टि मिलेगी। पकड़ा है हाथ दाता, चरण नाल लाई रखी। पकड़ा है हाथ दाता, चंगे हाय मंदे रसी, अपना बनाई रखी। पकड़ा है हाथ दाता, चरण नाल लाई रखी। चंगे हाय मंदे रसी, अपना बनाई रखी।
बचाई रखी, चंगे हाय मंदे रखी, अपना बनाई रखी, फूलन हार सच्चा है प्यार तेरा, ठंडियां ने तेरी छावां, सच्चा है प्यार तेरा, तू ही है सतगुर स्वामी, इको दिलदार मेरा, भूल जावा रामा जे मैं तू रास्ता दिखाई रखी, भूल जावा रामा जे मैं तू रास्ता दिखाई रखी, चंगे हाय मंदे रखी, अपना बनाई रखी, चंगे हाय मंदे रखी, रास्ता दिखाई रखी, पकड़ा है हाथ दाता, चरना लाई रखी, चंगे हाय मंदे रखी, अपना बनाई रखी, हरि ओम हरि ओम, 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 हरि ओम हरि ओम,
ओम हरि 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 ओम